आज की वीडियो भारत की नई एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर है जो कि इम्प्लीमेंट कर दी गई है 2023 में। 34 साल बाद भारत अपनी शिक्षा में बदलाव करने जा रहा है और उसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। शिक्षा जो कि एक कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर लॉ बनाती हैं। इस शिक्षा नीति के कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स में हायर एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, लैंग्वेज, फाइनेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये कुछ 6 इसके पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर आज हम आपको बताएंगे। और इनमें से 3 सबसे इंपॉर्टेंट हैं जिसमें एजुकेशन, लैंग्वेज पॉलिसी और हायर एजुकेशन। एजुकेशन में इन्होंने ये बताया है कि स्कूल सिस्टम जो है उसको प्री प्राइमरी स्टेज पर डिज़ाइन किया जाएगा जिसमें 5 साल होंगे। 3 साल की प्री प्राइमरी स्टेज होगी और उसके बाद 2 साल की क्लास 1 और क्लास 2। प्रेपरेटरी स्टेज जो है उसमें 3 साल से लेकर 5 साल जो है या कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक। मिडिल स्टेज में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक। और लास्ट में जो हमारे पास आती है सेकेंडरी स्टेज, वहाँ पर 9 क्लास से लेकर +2 तक हमारे पास आता है। और 9th क्लास में बच्चों को ये आज़ादी दे दी जाएगी, ये पूरी तरह से अधिकार होगा, वो किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी स्ट्रीम्स में वहाँ पर जा सकते हैं। स्ट्रीम वर्ड यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, मतलब किसी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को वो लेकर अपनी स्टडी कर सकते हैं और स्ट्रीम सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास +2 के बाद एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा जिसमें +2 के नंबर और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नंबर्स जो हैं उनको काउंट किया जाएगा यूनिवर्सिटीज़ में दाखला लेने के लिए। और साल में ये 2 बार कंडक्ट होगा। हालांकि इसमें लॉ, मेडिकल और नीट के जो टेस्ट हैं वो यहाँ पर इसमें नहीं आएंगे। उसके बाद हमारे पास आगे है सरकार का, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो 100% लिटरेसी रेट को इंक्रीज करना है। 2025 तक भारत को एक 100% लिटरेसी रेट बनाना है। लैंग्वेज पॉलिसी, लैंग्वेज पॉलिसी में इन्होंने क्या कहा है? लैंग्वेज पॉलिसी में इन्होंने कहा है कि लोकल लैंग्वेज में शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, शिक्षा का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए लोकल लैंग्वेज में। उसके बाद इन्होंने ये बताया है कि जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, इस लैंग्वेज पॉलिसी के ऊपर क्रिटिसिज्म भी हुआ है क्योंकि साउथ इंडियन स्टेट्स को हिंदी से ऑब्जेक्शन है। आंध्र प्रदेश जो स्टेट है उसने तो पूरा का पूरा अपना एजुकेशन का सिस्टम इंग्लिश के ऊपर ही बेस कर दिया है, ठीक है। तो साउथ इंडियंस को यहाँ पर प्रॉब्लम है हिंदी के ऊपर। और साथ ही जो लोग जॉब्स कर रहे हैं उनको माइग्रेशन में दिक्कत होगी क्योंकि जब वो दूसरी स्टेट में जाएंगे तो उस लैंग्वेज में उन्हें पढ़ना पड़ेगा। ये भी यहाँ पर एक डिफ़िकल्ट बात आ रही है। तो इसका क्रिटिसिज्म भी है और इसका कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसको ख़त्म कर हाई एजुकेशन कमीशन बनाया जाएगा, हायर एजुकेशन कमीशन बनाया जाएगा जिसका मेन काम जो होगा कॉलेज की डिपेंडेंसी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर जो बनी हुई है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। कॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा एटॉनमी दे दी जाएगी ताकि वो अपने लेवल पर डिग्रीज़ को इंट्रोड्यूस कर सकें, डिग्रीज दे सकें। और इस सारे प्रोसेस में कम से कम 15 साल का समय लग जाएगा। ये भी यहाँ पर ध्यान रखने की बात है। उसके बाद हमारे पास आता है कि जो मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट पॉइंट जो कॉलेज लेवल पर स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमारे पास आता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आता है, जिसमें हमारे पास आता है कि जिसने 1 साल कॉलेज में लगाए हैं तो उसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसने 2 साल लगाए हैं उसे एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा, जिसने 3 साल लगाए हैं उसको वहाँ पर डिग्री मिल जाएगी। और इस तरीके से यहाँ पर स्टेजेस बनी हुई हैं, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट, और 10 क्रेडिट
पॉइंट जो हैं क्रेडिट स्कोर दिए जाएंगे, 10-10 क्रेडिट स्कोर दिए जाएंगे हर साल। जैसे फर्स्ट ईयर किया है तो 10 क्रेडिट स्कोर बन जाएंगे, वो क्रेडिट बैंक में लग जाएंगे और ये क्रेडिट बैंक सारा ज़िंदगी उसका चलेगा। तो जब तक उसकी डिग्री कंप्लीट होगी तब तक उसके पास 40 पॉइंट हो जाएंगे। तो ये क्रेडिट बैंक अलग यहाँ पर एक ये भी यहाँ पर प्रावधान रखा हुआ है। उसके बाद फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को कहा गया है, फॉरेन कॉलेजेस को कहा गया है कि आप आइए और यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूशंस को सेटअप कीजिए और एजुकेशन का यहाँ पर प्रसार कीजिए। तो ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की हैं। होप सो आपको ये पसंद आए होंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।